आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएनसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ सरोजनी माता जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें हनुमान चालीसा की दिव्यता और ज्ञान के बारे में बता रही है। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सरोजनी माँ, आपका बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत, अभिनंदन नमस्ते। और बहुत बहुत आभार आत्मवंदन सभी। जो आप हमें इतना खूबसूरत ज्ञान दे रहे हैं। ओवर टू यू। शुरू करें। जी जी। गणेश वंदना। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सभी सदगुरु को आत्मवंदन, देवी माताओं को आत्मवंदन, सभी सुहृदों को आत्मवंदन। आज हनुमान चालीसा से शुरुआत करने वाली हूँ, क्योंकि 3 बार ध्यान सिखाया है। अब आप उसमें कार्यरत हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी के मंगलमय रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। महर्षि व्यास जी ने भी भारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है। ये भीम जी को गंधमादन पर्वत पर करदली वन में हनुमान जी का उन्होंने दर्शन कराया। भीम जी ने देखा कि हनुमान जी के शरीर का वर्ण बिजली जैसा पिंगट और तेजपूर्ण था। उसकी गर्जना वज्रपात जैसी भयंकर थी। काया पुष्ट और विशाल थी। पूछ ध्वज जैसे ऊपर खड़ी थी। सफेद दंत पंक्ति चमक रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोटि कोटि सूर्यों जैसे तेजस्वी दिखाई देंगे, उतना वो तेज था, आंखों से देखा भी जा नहीं सकता। वो कभी बहुत सूक्ष्म होते थे, लंका में प्रवेश करते समय हो गए थे, और कभी पर्वत जैसा विशाल रूप धारण करते थे राक्षसों के आगे। ऐसा उनका रूप नारदीय पुराण में उनका वर्णन किया है कि हनुमान जी की शरीर कांति सुवर्ण पर्वत समान चमकदार और तेजस्वी थी। हनुमान जी के कंठ में चंद्र प्रकाश के समान जिसका वर्ण है, ऐसा वैडूर्य मणि बीच में और बाकी दिव्य माला शोभायमान थी। हनुमान जी तो अतुलित बलधामम है, यानी महाबली है। ज्ञानिनां अग्रगण्यम, ज्ञान में भी अग्रगण्य है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमंत लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम हनुमान जी के पास क्या मांगेंगे? शक्ति, बुद्धि, विवेक, वैराग्य, भक्ति, चातुर्य, सौख्य, आनंद। जो हनुमान जी की उपासना
बहुत श्रद्धा भक्ति से और समर्पण वृत्ति से करते हैं, उनको ये सब देने के लिए, मुक्त हस्त से देने के लिए हनुमान जी पूरे पूरे समर्थ है। इसलिए उनका वर्णन कैसा किया जाता है? जो बुद्धीचा सागरू, भावार्थाचा महामेरू, आज्ञेचा तरी किंकरू, महावीर हनुमंत, बलवंत विवेकवंत, भक्ती वैराग्य ज्ञानवंत, सर्वार्थी साधक हनुमंत, श्री रघुनाथ पुष्टता। श्री राम जी ने बहुत सुंदर भी वर्णन किया है। हनुमान जी कैसे है? बुद्धिचा सागर, यानी सकल गुणों का सागर है, बुद्धिमान है। भावार्थाचा महामेरु, यानी क्या चल रहा है और क्या करने का है, इसका विवेक जिसके पास है, ऐसी उच्चता महामेरु जैसी उसके पास है। आज्ञेचा तरी किंकरू, प्रामाणिक दास है, आज्ञाधारी भक्त है। कोई भी आज्ञा राम जी करे तो चलता है। महावीर हनुमंत, वीरों में सर्वश्रेष्ठ है। बलवंत विवेकवंत, विवेक तो है ही, बलवान तो भी है। भक्ति का आदर्श है, भक्ति वैराग्य ज्ञानवंत, भक्ति का आदर्श है, विरागी भी है और ज्ञानवंत है। इसलिए श्री राम जी को सर्वार्थ से हनुमान जी बहुत प्रिय है। हनुमान जी से बड़ा वैशिष्ट्य जो हम उससे शुरुआत कर रहे हैं, हनुमान जी शिव जी का अंश है और उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली है वो सूर्य देव से ली है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यही वर्णन मैंने अभी आपके सामने किया है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये पुरातन काल में शंकर सुवन बोलते थे, लेकिन जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने इसको करेक्ट किया है। क्या सही बताया है? शंकर सुवन नहीं, स्वयं केसरी नंदन, यानी शंकर जी ने स्वयं ही हनुमान जी का रूप लिया है और ये कौन है? केसरी नंदन है, राजा केसरी का ये पुत्र है। इसलिए हनुमान जी को शिव जी का अंश माना जाता है। बाकी शिक्षा, तेजस्विता सब सूर्यदेव से ली है। तेज प्रताप महाजगबंदन, बहुत पराक्रमी है, बहुत तेजस्वी तो है, लेकिन पराक्रम में भी तेजस्विता है। महाजगबंदन, ये जगबंदन यानी संपूर्ण जग में, विश्व में वंदनीय है। हे श्री भगवान शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम का और यश का गुणगान संपूर्ण विश्व कर रहा है, ऐसा इसका अर्थ है। तो खुद भगवान शंकर ही अंश रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए पहले मैंने आपके सामने हनुमान जी के गुणों का पूरा पूरा वर्णन किया कि जो गुण शंकर जी के साथ, सूर्यदेव जी के साथ रहकर उनमें आए हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान है, प्रज्ञावान है, गुणी अति चातुर, गुणवान है, अति यानी बहुत चातुर्य है उनके पास, और राम काज, श्री राम जी के कार्य करने में, करीबे को आतुर करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं।
उन्होंने अपना चातुर्य दिखाया था। मैंने पहले ही पहला लेक्चर दिया, उसमें बताया था, फिर से याद करवाती हूँ कि हनुमान जी के लिए कोई शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हनुमान जी का नाम ले लो और आगे चल पड़ो, ऐसा हम बोलते हैं। नाव मारुती से घ्यावे, पुढे पाऊल टाकावे, अवघा मुहूर्त शकुन, हृदयी मारुती से ध्यान, जिकडे तिकडे जाती भक्त, पाठी जाय हनुमंत, राम उपासना करी, मारुती नांदे त्याचे घरी. दास याने समर्थ रामदास. दास म्हणे ऐसे करा, सदा मारुती हृदयी धरा. जहां राम जी के भक्त है वहां हनुमान जी होते ही है. हनुमान जी राम जी के दरबार में भी थे. तो दरबारी लोग क्या बोले, अरे ये कपि राम जी के पास बैठा है, क्या जरूरत है, हम दरबारी लोग हैं, ये कैसा आया, प्रभु ये आपका कौन लगता है. तो मंद मंद मुस्कुराहट के साथ प्रभु राम जी बोले, हनुमान जी ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप हमारे कौन हो, कौन हो. हनुमान जी ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया सबको, हाथ जोड़े, खड़े हो गए. बहुत चातुर्यपूर्ण उत्तर दिया है, कैसे वो भी मैं समझाती हूँ, कितने चतुर थे. देह दृष्ट्या तु दासोहम, जीव दृष्ट्या त्वदंशकः, आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चला मति. दरबारी लोगों को उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु, कहा प्रभु को, सुनना था दरबारी लोगों को. हे प्रभु, जो मेरा देह देखते हैं और इस देह से जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कपि हूं, मैं वानर हूं, तो देह दृष्टिया तो दासो हम, अगर देह दृष्टि से देखा जाए तो हे प्रभु मैं आपका दास हूं ना. हाँ, लेकिन देह दृष्टि से भी आगे जाने की जिनकी क्षमता है और जो दूसरों को भी समझने वाले हैं, तो उनके लिए मैं क्या हूं, जीव दृष्टिया त्वदंशकः. हे प्रभु जी, हर प्राणी मात्र में जीव है और उस जीव की दृष्टि से अगर जो मुझे देखते हैं तो प्रभु जी मैं आपका अंश ही हूं ना. हाँ, लेकिन जो आत्मा जानते हैं, जो आत्मौपम्य दृष्टि से देखने वाले हैं, जिन जो अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हैं, हे प्रभु आत्म दृष्टिया त्वमेव हम, ये दृष्टि जिनको आई है उनकी दृष्टि से देखा जाए तो हे प्रभु आप मैं हूं और मैं आप हूं ना, हम में अद्वैत है. तो जिसको क्या लगता है, जो जैसा है वैसा लगता है, ये उन्होंने दिखा दिया. हनुमान जी ने कैसे दिखा दिया, बहुत नम्रता पूर्वक. दरबारी लोगों की तो इज्जत गई है इसमें. क्यों, कि ये कपि है, ये जीव है, या ये सुहृद है प्रभु रामचंद्र जी का, या इनमें अद्वैत है, ये जिनको मालूम नहीं है तो ऐसे दरबारी लोगों से प्रभु रामचंद्र जी क्या कर सकते मालूम नहीं. यानी हनुमान जी का ये उत्तर है ना,
बहुत विद्वत्तापूर्ण और चातुर्यपूर्ण है। विद्यावान गुणी अति चातुर, गुणवान है, चातुर्य है बोलने में, बताने में। राम काज करिबे को आतुर, उन्होंने नम्रता से दिखाया है कि मैं राम जी का बहुत नम्र सेवक हूँ। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का गुण वर्णन किया है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम है ये, और राम जी का कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। रामायण में बहुत जगह ऐसा वर्णन आया है कि हनुमान जी ने, प्रभु राम जी ने जो जो बताया वो काम कैसे किया, कभी बल से किया, कभी आत्म तेज से किया, कभी कभी बुद्धि से किया है। बल से कौन सा काम किया उन्होंने, राक्षसों का संहार किया है। आत्म तेज से क्या क्या किया उन्होंने, उड्डान करके द्रोणागिरी लाया है, अणिमा महिमा गरिमा ये सब उनका उपयोग किया है। आत्म तेज से प्रभु राम जी के मन में क्या चला है वो उन्होंने जाना है। वो भी उदाहरण ऐसा दिया है मैंने कि राम सेतु चल रहा था, जय श्री राम करके हर वानर एक एक पत्थर समुद्र में डाल रहा था। प्रभु राम जी बहुत आनंद से, प्यार भरी नजर से ये काम, ये वानरों की सेना को देख रहे थे, लेकिन बहुत दूर जाके खड़े थे। जय श्री राम पत्थर तैरता है, जय श्री राम पत्थर तैरता है। अरे क्यों ना मैं भी एक पत्थर डालू समुद्र में। ये बात दूर जो हनुमान जी थे उनकी समझ में आई, तो वो वहां से मन से ही, यानी मन की पावर, आत्मतेज कैसा है वो बोल रही हूँ कि मन की पावर से वो बोले, ना ना प्रभु ना, ऐसा विचार मत करो ना। लेकिन प्रभु राम जी का ध्यान कहाँ है उसके पास। हनुमान जी क्या बोले इसमें ध्यान नहीं, उनका ध्यान क्या कहाँ है, जय श्री राम पत्थर तैरा, जय श्री राम पत्थर तैरा। अरे उनको बहुत कौतुक था, मेरे नाम से पत्थर तैरता है, तो अगर मैंने पत्थर डाला तो तैरेगा। थोड़े और आगे गए, क्योंकि किसी को देखना नहीं चाहना, किसी ने देखा तो क्या बोलेंगे, राम जी क्या कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी सूक्ष्मता से एक क्षण में प्रभु रामचंद्र जी के पास आए, लेकिन तब तक हाथ का पत्थर समुद्र में निकल चुका था। और प्रभु रामचंद्र जी ने देखा, अचरज हो गया, ये क्या है, मेरे नाम का पत्थर तैरता है, मेरे हाथ का नहीं, डूब गया। देखा तो बाजू में हनुमान जी। हनुमान जी बोले, प्रभु वहां से मैंने आपको मन से ही बोला था कि ना प्रभु ये ना करो, किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा। जो आपको मानते हैं जानते हैं, सब सृष्टि चल रही है, उनको क्या लगेगा। तो इसलिए ऐसा मत करो प्रभु, ऐसा मत करो। तो प्रभु जी बोले, या ऐसा क्यों हो गया, हाथ का पत्थर क्यों गिर गया, ऐसा पानी में नीचे गया। हनुमान जी बोले, प्रभु ये नाम की महिमा है, कलयुग में नाम चलता है, नामस्मरण चलता है। जय श्री राम ये आपके नाम की महिमा है, देह की नहीं, शरीर की नहीं है। तो शरीर का साथ मत लो, शरीर तो जाने वाला है, लेकिन आपका नाम सदियों तक रहने वाला है, इसलिए ये नाम की महिमा है। यहाँ उन्होंने आत्मतेज का उपयोग किया है, चतुराई का उपयोग किया है, बुद्धि का उपयोग किया है, प्रभु को बचाने के लिए सब कुछ उन्होंने किया है। तो इसलिए हनुमान जी जो है वो प्रभु जी को बचाने वाले भी है, मदद करने वाले भी है, दास भी है, सेवक भी है। इसलिए हनुमान जी
प्रभु रामचंद्र जी के सिवा नहीं रह सकते और हनुमान जी के सिवा प्रभु रामचंद्र जी नहीं रह सकते। राम कथा में हनुमान जी आते ही है, हनुमान कथा में भी राम जी आते ही है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र सुनने में जिसको बहुत सारा रस है, वो बहुत शांति से, बहुत मन लगाकर सुनता भी है। और राम लक्ष्मण और सीता जिसके हृदय में बस गए हैं, उनका वसती स्थान जिनके हृदय में है, ऐसे ये हनुमान जी है। हम सारे लोग बहुत नसीबवान है, भाग्यवान है कि प्रभु राम जी ने हनुमान जी को इस कलयुग में रखा है। क्यों? भक्तों के लिए रखा है, उनके वो तारणहार है, ऐसा ही होगा इसलिए रखा है। तुलसीदास जी बोलते हैं कि हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हो। जहां जहां राम कथा चलती है वहां वहां आप उपस्थित है। तुलसीदास जी को ऐसा लगा हनुमान जी और श्री राम लक्ष्मण जी उनका दर्शन लेके, राम कथा सुन के, उनके मन में ऐसा आया कि हनुमान जी कैसे दिखते हैं, मुझे देखना चाहिए, एक बार दर्शन होना चाहिए। तो तुलसीदास जी को ये आस थी, ये प्रतीक्षा थी, बहुत मन छटपटा रहा था कि मुझे हनुमान जी का दर्शन चाहिए। खाना पीना उसमें मन नहीं लगता, नींद नहीं आती थी, और उनका मन ऐसा सैर बैर हो गया कि कहाँ प्रभु राम जी मिलेंगे, कहाँ प्रभु राम जी मिलेंगे। तो एक आदमी बोला कि देखो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन ये आपकी इच्छा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही पूरी कर सकते हैं कि प्रभु राम जी का दर्शन आपको दे सकते हैं। हाँ, तो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? देखो, जहां जहां राम कथा चलती है ना, वहां वहां हनुमान जी उपस्थित रहते ही है। देखो अभी ना एक जगह पे रामायण कथा चल रही है, वहां जाओ, वहां पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान में रखो, कपि के रूप में नहीं दिखाई देंगे, राम भक्त के रूप में नहीं दिखाई देंगे, वानर सेना के प्रमुख ऐसे नहीं दिखाई देंगे। वो कौन से भी रूप में आते हैं, तुम्हें मन से उनको पहचानना होगा। अगर ये ताकत तुम्हें है तो हनुमान जी भी मिलेंगे और बाद में राम जी भी मिलेंगे। हाँ, और एक बताता हूँ, जब कथा चलती है ना, तो उस कथा में एक ऐसा ब्राह्मण आता है, फटे कपड़े होते हैं, बहुत गरीब होता है, लोगों के बीच में नहीं बैठता, दूसरी बाजू में यहाँ तहां जाके बैठता है। एक बात है कि राम कथा शुरू होने के पहले आता है और राम कथा खत्म होने के बाद जाता है। सब लोग उनके टाइम में आते हैं, लेकिन ये जो फटे कपड़े वाला भिखारी जैसा लगता है, गरीब लगता है, लेकिन चेहरा देखो तो ब्राह्मण लगता है, तेजपूर्ण। तो ऐसा जो है, उसकी एक खासियत है कि सबसे पहले आता है, लेकिन ऐसा बैठता है इस जगह कि लोगों को नहीं दिखाई देता। और ऐसे फटे कपड़े वाले भिखारी को कौन देखेंगे, लोग दुर्लक्ष्य करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन और एक बात है कि सबसे बाद में आखिर में वो
जाता है। हाँ, वो जो गरीब आदमी है, भिखारी जैसा, वो कहाँ रहता है, वो कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसी को भी मालूम नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ही हनुमान जी है। अगर ऐसा कोई दिखाई दिया ना, तो उसको दौड़ते जाओ और पकड़ो, छोड़ो मत। दौड़ते जाओ और पकड़ो, छोड़ो मत। और उसी के पैर पड़ो, उसी का हाथ पकड़ो। वही तुम्हें भगवान श्री राम जी के दर्शन, उसके दर्शन के लिए पात्र है आप, तो देगा भी। तो तुलसीदास जी हर रोज कथा को जाने लगे। हाँ, तो एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिया। अरे बाप रे, हाय हाय। चलो, उनको बहुत आनंद हो गया। बहुत छोटी बारीक नजर से देखने लगे और उनको समझा कि यही हो सकता है। उन्होंने क्या किया, कथा खत्म होने के पहले वहां जाने लगे। तो वो भिखारी भागने लगा, तो उनके पीछे 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 तुलसीदास जी गए। देखा तो वो कहाँ गायब हो गया, पता नहीं चला। अरे बाप रे, कल फिर से आएंगे, क्योंकि राम को देखना है ना, प्रभु को देखना है ना। राम जी को देखने की लालसा, इच्छा कम नहीं हुई थी। और इतना बुरा लगा था, इतना दुख हो गया था कि दिखाई दिया लेकिन वो भाग गया और मैं पकड़ नहीं सका। ऐसा कैसे हो गया। तो एक बार तुलसीदास जी जब बिजलियां चमक रही थी, उस रात में प्रियतमा के लिए जैसे निश्चय से निकल पड़े और जान भी खतरे में डाली थी, वो याद आई। वही निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया, नहीं ये मेरा आराध्य दैवत है, जाना ही है। तो दूसरे दिन वो कथा को गए, फिर से वो दिखाई दिया। अरे, तो आता है, फिर से भाग गया, फिर से भाग गया, 2-4 दिन भाग ही गया। एक दिन उन्होंने ऐसा ठान लिया कि कितना भी मुश्किल हो, उसका धोतर, यानी पहना हुआ धोतर था, ब्राह्मण लोग धोतर पहनते हैं ना सफेद, वो पकड़ने का है। तो उस दिन वो यशस्वी हो गए, उस ब्राह्मण का धोतर पकड़ा। देखा तो बहुत वृद्ध था वो कैसे भाग सकेगा। लेकिन फिर भी वो वृद्ध आदमी बहुत गति से, घनदाट जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, भागते चला, भागते चला। इसने नहीं छोड़ा। रास्ता ऐसा पत्थर वाला था, उसके पैरों से खून बहने लगा। लेकिन वो भागते भागते क्या कर रहा था, राम जी का मंत्र उसके मुंह में चालू था, चालू था, चालू था। तो ये समझ गया कि राम जी का नाम लेता है यही होगा, आज इसको छोड़ने का नहीं, कुछ भी हो जाए, जान जाए चाहे। निश्चय तो था ही। लेकिन तुलसीदास जी का वो निश्चय देखा, घनदाट अरण्य में गए थे, तो वो ब्राह्मण जो था रुक गया। अब ये तुलसीदास जी के तुलसी राम बन गए, क्योंकि राम चाहिए ना, तो तुलसी राम बन गए। और तुलसी राम ने उनके पैर पकड़े। भगवान, भगवान मुझे मालूम है आप कौन हो, आप जो कुछ भी है, मुझे प्रभु राम जी का दर्शन करवाइए, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मुझे मालूम है आपको प्रभु प्रिय है और प्रभु को आप प्रिय है, आप उनके आदर्श भक्त हो, और मेरे जैसी भक्त की इच्छा आप पूरी करोगे, क्योंकि मैं भी निस्सीम भक्त हूँ। बहुत श्रद्धा भक्ति से, बहुत समर्पित वृत्ति से मैं जी रहा हूँ। तो अंजनेय ने, हनुमान जी ने मूल रूप धारण किया और बोले उठो उठो। सच
मैं सच बोलता हूं कि तुम्हारे भक्ति भाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। कल आओ। क्या बोला? कल आओ, तुमको भगवान जी का दर्शन मिलेगा। ये मेरा वादा है, मेरा शब्द है। और तुलसी राम जी का जो कहना था, उनकी जो प्रतीक्षा थी वो खत्म हुई, आस पूरी हो गई। और प्रभु राम जी के वो हो गए तो तुलसीदास से वो तुलसी राम बन गए। राम लक्ष्मण और सीता हनुमान जी के हृदय में हर क्षण होते हैं। जब विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में रामचंद्र जी वापस आ गए तो बहुत बड़ा सत्कार होने वाला था। राजा का राज्य था ना वो। विभीषण ने क्या किया, मोती जो होते हैं ना असली, गले में डालने की, वो कंठी बोलते हैं उसको, वो कंठी प्रभु राम जी को सप्रेम भेंट दी। प्रभु जी ने देखी और वो क्या बोले, विभीषण जी एक काम करो, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि ये कंठी आप सीता माई को दे दो, क्योंकि सीता माई सबकी माँ बनी थी ना उधर। तो विभीषण जी ने वो कंठी सीता माई को दे दी। सीता माई ने वो देखी, हाथ में ले ली, लेकिन वो बोली देखो, प्रभु को हनुमान जी ने रावण के युद्ध में प्रचंड बहुत मदद की है, इसलिए ये सब हो गया है। तो मेरी ये इच्छा है कि ये बहुत मौल्यवान है, यानी अमूल्य कंठी है, ये मैं हनुमान जी को दे रही हूँ, बहुत प्यार से दे रही हूँ। हनुमान जी ने नम्रता से वो ली, हाथ में ले ली, एक एक मोती देख रहा था। अरे ये तो मोती है। एक मोती उसने निकाला, दांत से चबाया, फोड़ दिया, अंदर देखा कुछ भी नहीं, फेंक दिया। दूसरा मोती दांत से चबाया, अंदर देख कुछ भी नहीं। सीता माई को बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी मौल्यवान है, इतने प्यार से दिए है। विभीषण को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन सीता माई क्रोधित नहीं हुई। क्यों? हनुमान जी करते तो उसमें कुछ ना कुछ तो है, लेकिन विभीषण जी क्रोधित हो गए। वो बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने बहुत प्यार से ये मौल्यवान कंठी दी है। तो हनुमान जी का उत्तर देखो, सुनने लायक है और समझने लायक ज्यादा है। उन्होंने उत्तर दिया, इस मोती में मुझे राम नहीं दिखता, ये कंठी बहुत मौल्यवान है, लेकिन अगर वो मेरे राम जी के सिवा है, उसमें राम जी नहीं है, तो मेरे लिए वो कौड़ी मोल है, मेरे लिए उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने वो फेंक दिया है, क्योंकि मेरा जो मन है वो राम जी से जुड़ा है, प्रभु जी से जुड़ा है। मेरी आत्मा जो है वो प्रभु परमात्मा से जुड़ी है। मेरा हृदय है वो प्रभु जी से परिपूर्ण हो गया है। तो सब लोग बोले, क्या बोलता है, ऐसा है क्या, दिखा दो पहले। यानी सब लोग थे वहां, फिर भी हनुमान जी कैसे ऐसा बोलना, ये मगरूरी थी। लेकिन फिर भी ऐसा समय आ गया कि लोग ऐसा बोलने लगे, दिखाओ पहले और बाद में बोलो। तो हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम जोर से बोले और छाती फाड़ दी और बोले देखो हृदय में कौन है। तो उनके हृदय में राम सीता जी का दर्शन हुआ तो सब लोग रोने लगे, आंखों में आंसू आए। राम सीता जी के भी आंखों में आंसू आए
नेत्र भर गए पानी से, क्योंकि हनुमान जी का ये राम प्रेम इतना ओतप्रोत था कि किसी से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता माई को देखने का था, उसके पास अंगूठी का मैसेज देने का था, तो श्री लंका में कैसा प्रवेश करेंगे? क्योंकि बहुत लोग राक्षस दरवाजे पे इधर है उधर है उधर है उधर है, और उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है। तो इसने सूक्ष्म रूप लिया, सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप लिया। सिया ही दिखावा, सीता माई को ये दिखाने के लिए। विकट रूप यानी भयानक रूप भी लिया। लंक जरावा, लंका जलाने के लिए। सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप लिया अंदर जाने के लिए। सियहि दिखावा, प्रभु राम जी के ने जो दिया है वो दिखाने के लिए। विकट रूप धरी, भयानक रूप लिया। लंक जरावा, लंका जलाने के लिए। तो इसका अर्थ क्या है? अशोक वाटिका में जाने का था, बहुत सूक्ष्म मन बन गए, मक्खी जैसी होती है ना, किसी ने देखा उनको? किसी ने भी नहीं देखा। अंदर गए और सीता माई के सामने रूप प्रकट किया उन्होंने, लेकिन ये अंदर गए हैं ये किसी को भी नहीं समझा, क्योंकि सूक्ष्म रूप से गए। सीता माई से वो मिले और उसके बाद क्या हुआ? विकट रूप लिया। कैसा लिया? विकराल रूप। ऐसा रूप लिया कि पूरे लंका दहन किया। क्योंकि जब वो राजदूत बनकर गए हैं ना, तो बैठने के लिए कुछ तो दे देंगे, पानी तो पूछेंगे। रावण जी को अहंकार था, इस कपि को क्या पूछने का है, इसको मार देंगे, इसको भगा देंगे। लेकिन ये भी नम्र था, हनुमान जी बहुत नम्रता से खड़े थे। ये नम्रता से खड़ा है क्या, इसको नहीं आसन देंगे। तो पहले मैंने बोला है कि क्या किया हनुमान जी ने? उसकी पूंछ में पार्वती माता की पावर थी, पूंछ बढ़ाई 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 और वर्तुलाकार ऐसे किया, आसन बिठाया। और पावर तो माता की थी। राजदूत के पास झंडा नहीं था, तो झंडा भी पूंछ का तैयार किया और ऐसा बैठा कि रावण जो ऐसा देख रहा था उसको ऐसा देखना पड़ा। बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और आज्ञा की, इसको पकड़ो लेके जाओ। सच बोलना है तो हनुमान जी को पकड़ना आसान बात नहीं थी, लेकिन हनुमान जी मन में हंस रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा रूप नहीं धारण किया, पकड़ने दिया। क्योंकि रावण जी ने क्या कहा था? पूंछ को कपड़ा बांधो, ऑयल डालो, जला दो। तो उनको रावण जी को दिखाने का था, तो थोड़ी पूंछ दिखाई, कपड़ा बांधा, फिर बढ़ गई, कपड़ा बांधा, फिर गए, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। कपड़ा कहाँ से लाएंगे अभी? सीता माई का लाएंगे क्या? पूंछ बढ़ना बंद। लेकिन जब उस पूंछ को आग लगाई तो हनुमान जी मन में ही हंस पड़े, छोड़ दो इसको, मरने दो। लकड़ी के घर थे, आग लगाई तो हर जो घर पे पूंछ पटक 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 पटक, पूरी लंका जलाई। और क्या दिखाया कि जिसका एक सामान्य सेवक आपको लगता है वो आपकी पूरी लंका जला सकता है, तो उसका राजा कैसे हो सकता है
कितना महान, कितना प्रतिभावान और कितना पराक्रमी हो सकता है, रावण जी जान लो। तो विकराल रूप लेकर लंका दहन किया था। क्योंकि संत तुलसीदास ने लिखा है कि हनुमान जी के पास सिद्धियां थी, वो बाद में हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी कौन सी सिद्धि उसने उपयोग किया है? उन्होंने अणिमा, अणु जैसा सूक्ष्म रूप लेने का, और सूक्ष्म रूप लेकर वो अंदर गए, और बाद में अंदर जाने के बाद महिमा, बहुत विकराल विकट बड़ा रूप धारण किया। तो अणिमा का रूप, छोटा रूप अंदर जाने के लिए, और वहां जाके पराक्रम दिखाने के लिए बहुत बड़ा रूप धारण किया। और ऐसा करके सीता माता को उन्होंने आश्वस्त किया और बोला क्या? चिंता मत करो माँ, चिंता मत करो, प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं और यहाँ आकर आपको लेके जाएंगे, चिंता मत करो। इसीलिए ये बताने के लिए मैं आया हूँ। हनुमान जी ने महिमा सिद्धि से इतना प्रचंड रूप धारण किया कि पूरी लंका में सब राक्षस इधर उधर भागने लगे, आग लग गई, लंका दहन हो गया। और ये करने के बाद हनुमान जी ने समुद्र पर से उड्डान करके वो आए थे। तो आते समय क्या क्या हो गया? सुरसा और सिंहिका नामक राक्षसी थे दो, उनके पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी। वो रास्ते में आ गई। तो पहले हनुमान जी ने क्या किया? पहले एक के सामने लघु रूप धारण किया, दूसरे के सामने विशाल रूप धारण किया। क्योंकि सुरसा नाम की जो थी राक्षसी, वो सर्पों की माता, वो हनुमान जी को उसने बहुत बड़ा रूप धारण किया और निगलने को आ गई, पेट में ले लिया, लेने के लिए आ गई। हनुमान जी ने क्या किया कि जब उसने उसका मुंह विस्तीर्ण किया तो हनुमान जी और बढ़ गए और बढ़ गए और बढ़ गए, विकराल बड़ा रूप धारण किया। वो बोली देखो मैं भूखी हूं, मैं तुझे खा के ही रहूंगी। अरे सुनो, आप भूखी हो तो मैं बाद में फिर से आता हूँ, लेकिन प्रभु जी का काम करना है, वो काम करके मैं आता हूँ, बाद में तुम मुझे खा लो। उसके पहले मैं तुम्हें, मुझे तुम्हारे पास नहीं दूंगा, पास नहीं आऊंगा और तुम नहीं खा सकोगी। तो उसने 100 योजन यानी पूरा ब्रह्मांड 100 योजन अपना मुंह खोला। हनुमान जी बुद्धिमताओं वरिष्ठम है, चालाकी से बुद्धि का उपयोग करते हैं और विवेकता से भी करते हैं। तो अभी चालाकी करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने देखा वो मुंह खोलती रही आ करके बड़ा 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 मुंह खोला। तो इतना बड़ा मुंह खोला कि वो बंद करने के लिए थोड़े मिनट तो लगेंगे उसको। उसको मुंह बड़ा करने दिया और बाद में हनुमान जी ने क्या किया? छोटा सा रूप लिया, उसके मुंह में चल गए, अंदर गए और बाहर आ गए। क्योंकि इतना बड़ा रूप किया था कि कोई मच्छर अंदर गया और बाहर आया उसको समझा ही नहीं। और वो सुरसा जो राक्षसी थी, उसको मुंह बंद करने के लिए बहुत टाइम लगा। तब तक हनुमान जी बाहर आए और बोले अरे मैं तो आपके मुंह में जाके बाहर भी आया, आपने कुछ मुझे नहीं किया और कर भी नहीं सकोगी। तो हनुमान जी के एक बात ध्यान में आई कि सुरसा माँ को देवों ने भेजा है, ये भगवंत की लीला है। क्यों? हनुमान जी की बुद्धि, चालाकी, विवेक और सिद्धियां यहाँ काम करती है कि नहीं, ये देखने के लिए। तो काम तो करके दिखाया, क्योंकि सुरसा ने भी नाटक किया था। हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत बड़ा विस्तीर्ण करके बल की भी परीक्षा ले ली और मुंह से बाहर निकलकर बुद्धि की भी परीक्षा वो पूर्ण उत्तीर्ण हुए। तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया
और उनको बोला, देखो आप बल बुद्धि निधान यानी साठा पूरा बल बुद्धि निधान हो, आपके जैसा बलवान कोई नहीं, बुद्धिमान कोई नहीं। तो झंडा फड़कते फड़के हनुमान चले गए। तो उसके बाद सिंहिका आई, राहु केतु की माँ, उसका नाम सिंहिका। उसके पास एक युक्ति थी, वो छाया ऐसी करके ऊपर से उड़ने वाले पंछी को नीचे लाती थी और खा जाती थी। ये प्रयोग उसने हनुमान जी पे शुरू किया। हनुमान जी ने क्या किया, उसके पेट में गया और पेट फाड़ कर बाहर आ गए, पूरा काट दिया पेट। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप यानी प्रचंड बड़ा रूप असुर जैसा लिया। हाँ, लेकिन ये करके क्या किया, रामचंद्र के काज सवारे, प्रभु रामचंद्र जी के सब काम पूर्ण किए। भीम रूप धरि यानी बहुत प्रचंड बड़ा रूप धारण किया। असुर संहारे यानी राक्षसों का उस रूप से संहार किया, संहारे यानी संहार भी किया। रामचंद्र जी के, प्रभु राम जी के काज सवारे, कार्य पूर्ण किया। यानी इसका अर्थ क्या है, देखो हनुमान जी आपने भीम रूप धारण किया, पाताल में गए, राक्षसों का संहार किया, राम लक्ष्मण जी को छुड़ा कर लाया, उसकी कथा बाद में बताती हूँ, छुड़ा कर लाया और राम जी का कार्य संपूर्ण करने में पूरी मदद की। तो देखो हनुमान जी के पास बहुत सारी सिद्धियां सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यानी धारण किया था। तो हनुमान जी के पास जो सिद्धियां थी उसकी वजह से प्रचंड रूप धारण किया। और अहिरावण महिरावण वो पाताल में छुपे थे, वहां जाके उनका संहार किया। क्यों किया, तो ये दोनों जो राक्षस थे उन्होंने क्या किया था, श्री राम और लक्ष्मण जी को कपट नीति से वो लेके गए और उनको उन्होंने बंधक बनाया। तो हनुमान जी को वहां वो पंचमुखी क्यों बन गए, इसका ये कारण है कि हनुमान जी को वहां पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि वहां 5 दिए थे। एक क्षण में 5 बुझाने के हैं तो 5 मुंह तो लगेंगे। तो राम लक्ष्मण जी को छोड़कर लाने के लिए उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया था। देखो रावण जी के बहुत सारे भाई थे और बहुत सारे लड़के भी थे, लेकिन ये जो बड़ा युद्ध हुआ उसमें सब मर गए। अब मुझे किसी का भी आधार नहीं, इसलिए रावण जी बहुत शोक कर रहे थे। तो उनका प्रधान था विद्युत जिह्व। विद्युत जिह्व वो क्या बोला, अहिरावण महिरावण है ना, वो पाताल में रहते हैं, कपट विद्या में वो बहुत निपुण है। अगर उनको बुलाया तो अहिरावण महिरावण राम लक्ष्मण जी को पाताल में लेके जाएंगे और वहां भद्र कालिका, काली का रूप है ना देवी का, वो भद्र कालिका के सामने रखकर बलि दे देंगे। रावण को बहुत आनंद हुआ, क्या प्रधान जी का मस्तक है, बहुत सुंदर है, क्या प्रज्ञा है उनकी, ऐसा उसको लगा। तो प्रधान जी ने वो जो बोला रावण को बहुत पसंद आ गया। जल्दी से अहिरावण महिरावण को बुलाया। काम और क्रोध का महाभयंकर रूप अहिरावण महिरावण थे।
और उनको बोला कि ये राम लक्ष्मण जी है ना, तुम्हारे भद्रकालिका देवी के सामने उनका वध किया जाए। ये प्रतिज्ञा उन दोनों ने की कि हाँ हम वध करेंगे। तो रावण को बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। ये जो चल रहा था ये विभीषण ने जान लिया, क्योंकि विभीषण स्वभाव से बहुत अच्छा था, रावण जैसा नहीं था। रावण जो कुकृत्य करते थे उसको वो अच्छा नहीं लगता था। तो विभीषण राम जी के सैन्य में थे, उन्होंने ये दुष्ट भेद जान लिया और उन्होंने क्या किया, नल, नील और जाम्बुवंत। जाम्बुवंत कौन कौन? जिसने हनुमान जी को जगाया और बोला आपके पास यही है, इतनी प्रज्ञा है, चलो उड्डान करो। तो वो जाम्बुवंत, नल, नीला और जाम्बुवंत, इनको तीनों को ये दुष्टता बताई। और आज रात को राम लक्ष्मण जी का रक्षण करना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, जो सेना थी ना, इतना पुच्छ बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि बड़ा किला होता है तो तटबंदी होती है ना, उसके जितना पूंछ बढ़ाया और पूरी सेना को पकड़ के रखा। और किले पर नल, नील, जाम्बुवंत बहुत ही सावधता से बैठे थे। अमावस्या की रात जैसी होती है वैसा गड़द अंधार था, प्रकाश नहीं था, रात हो गई थी। उस पर अहि रावण, मही रावण की कपट विद्या थी। हनुमान जी पूंछ के साथ वहां खड़े थे। तो ये पूंछ को काटने के लिए और भेदन करने के लिए जितना कुछ वो राक्षस कर रहे थे वो सफल नहीं हो रहे थे। हनुमान जी का ये प्रताप है। वो असुर ने क्या किया, तीक्ष्ण शूल होता है ना, अस्त्र होता है वो, तीक्ष्ण शूल से वो जो वज्रपुच्छ का दुर्ग था ना, वो वज्रपुच्छ फोड़ रहे थे, ताड़न कर रहे थे, लेकिन वो यशस्वी नहीं हुए। तो उन दोनों ने उड्डाण किया, आसमान में उड्डाण किया, और राम लक्ष्मण जहां सोए थे वहां 7,000 योजन, 7,000 योजन लंबाई का सुरंग तैयार किया। भुयार बोलते हैं उसको। वो तैयार किया और उस जो विवर था ना अंदर का, उस विवर से वो गए, महिकावती नगर में पहुंचे। लंका नगरी से भी प्रचंड बड़ा और वैभवशाली वो नगर था। और राम लक्ष्मण पर उसने प्रयोग क्या किया, नागपाश बंधन का प्रयोग किया। इसलिए राम लक्ष्मण जी निश्चित पड़े थे, उनको समझ नहीं रहा था क्या हुआ है, क्या चल रहा है, समझ नहीं रहा था। तो जो राजधानी महिकावती थी उसके पूरे मध्य भाग में, सेंटर पॉइंट, मध्य भाग में भद्रकालिका का बहुत बड़ा मंदिर था। और वहां का सेनापति था मकरध्वज। कौन था? मकरध्वज राक्षस था। और वहां 20 कोटि राक्षस रहते थे। जब राम और लक्ष्मण जी को वहां लाया गया बलि देने के लिए, और उनके साथ अही मही दोनों थे, उनका ध्यान राम लक्ष्मण जी के ऊपर था। सूर्योदय हो गया, वानर सेना पूरी घबरा गई। रघुनाथ जी वहां नहीं थे, कहाँ गए? सब खड़बड़ा उठे। विभीषण ने बोला रुको रुको, शांति से रहो, सैन्य में राम जी नहीं है, ये रावण जी को नहीं समझना चाहिए। ऐसा हो गया तो युद्ध हो जाएगा अभी का अभी। हम पूरा ब्रह्मांड खोजेंगे
लेकिन राम जी को खोज के लाएंगे। पूरा वानर सैन्य हनुमान जी के सामने आया। हनुमान जी सीता माई को खोजा है, अभी राम को खोज लो। प्रभु राम जी को खोजना तुम्हारा कर्तव्य है। तो मारुति राय ने क्या किया, सुग्रीव और विभीषण को बोला, ये वानर सैन्य है ना, उसकी रक्षा करो। और अंगद, नल, नील और जाम्बुवंत चारों को लिया और उस विवर में अंदर गए, यानी जो सुरंग था ना उसके अंदर गए। लेकिन कैसे गए? हनुमान जी और ये चारों रूप बदल के गए, वस्त्र बदल के गए। यात्रेकरू कैसे होते हैं? गरीब, भूखे, यात्रा करने वाले, वैसा रूप लिया और सबको बोला हम महिकावती नगरी देखने के लिए आए हैं। तो सब राक्षस, नल, नील, अंगद, जाम्बुवंत, मारुति इन पे टूट पड़े। भयंकर युद्ध हो गया। मकर ध्वज के छाती पर हनुमान जी बैठे, क्योंकि वो वहां का प्रमुख था ना, और पूछा उसको, बोल अभी तुझको कौन छुड़ाएगा? मेरे हाथ से कौन छुड़ाएगा? अब तुम क्या करोगे? तो मकर ध्वज मारुति राय को क्या बोला? हनुमान जी को बोला, देखो मेरे पास अभी अंजनी पुत्र नहीं है। अगर वो अंजनी पुत्र आया ना, हनुमान जी आए है ना, तो वो तुम्हें मार देंगे। ये वो हनुमान जी क्यों कहता है? हनुमान जी की वहां एंट्री हो गई है, अंदर आ गया है, और हनुमान जी को भी वो दम दे रहा है, देखो अंजनी पुत्र आ गया तो तुम्हें मार देगा, वो मेरे पिता है, मालूम है तुम्हें? अरे बाप रे, हनुमान जी जाग गए। मैं अंजनी पुत्र नहीं, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो मारुति ने देखा कि मारुति तो ब्रह्मचारी, पुत्र कैसे मुझे हुआ? ये मेरा पुत्र कैसा? तो उसने बोला, देखो मैं ही रुद्रावतारी हनुमान जी हूँ, सच क्या है बोलो, तुम मेरा लड़का नहीं हो सकते। तो मकर ध्वज ने बताया, हनुमान जी देखो, लंका दहन किया ना, उसके बाद तुम आ रहे थे तो पसीने से तर रहे थे, बहुत काम किया तो पसीना तुम्हारा नीचे गिर गया, और वो जो पसीना गिर गया तो एक मकर, मगर थी, उसके मुंह में गया, और उसकी वजह से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम मकर ध्वज रखा है। तो पिता के चरणों पर उसने मस्तक रख दिया, और पिता पुत्र की जो भेंट थी वो दोनों एक में एक दूसरे से जुड़ गए थे। तो वहां वो मगर आ गई, बहुत तृप्त हो गई। मारुति जी ने जो सामान्य रूप लिया था, लंका दहन के समय पूर्ण रूप लिया था, भीम का रूप भी लिया था, तो उस मगर हनुमान जी के चरणों में लगी और बोली, चिंता मत करो, मैं हूं ना इधर, मकर ध्वज मेरा ही बेटा है। राम लक्ष्मण जी सुखरूप है, अही मही ने कपट विद्या की है, उसको लाया है इधर, बलि देना चाहते हैं। आप एक काम करो, गुप्त रूप से मंदिर में जाके बैठो, वहां वो मिलेंगे। तो नल, नील, अंगद, जाम्बुवंत समुद्र किनारे, समुद्र के किनारे पे थे। मारुति ने बहुत सूक्ष्म रूप, अणिमा, अणु जैसा धारण किया, किसी को भी पता नहीं चला। महिकावती नगरी में गया, भद्रकालिका का मंदिर देखा और उस मंदिर में गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस देवी को उठा लिया और तीर्थ जहां जाता है ना, पानी तीर्थ का, उस मार्ग में रखा और खुद देवी बन गया। और हनुमान जी ने देवी का रूप लेकर, वो देवी के रूप से लेकर वहां खड़ा हो गया, और वज्र जैसे दो दरवाजे थे वो बंद कर दिए। आई मई रावण पूजा साहित्य लेके आए, बलि देने का काम होने वाला था, देखा तो दरवाजे बंद। अरे बाप रे, देवी को कोप हो गया, वो क्रोधित हो गई है। हनुमान जी हाथ अंदर से बोल रहे थे,
अरे भक्तों, आप बहुत भाग्यवान हो, मुझे बलि देने के लिए आपने राम लक्ष्मण जी को लाया है। क्या बोलूं, लंका में मैंने ही बहुत लोगों के प्राण लिए हैं। आज की पूजा स्वीकार रही हूं और मैं खुद प्रकट हो जाऊंगी। मेरा उग्र भयंकर रूप तुम्हें देखने को मिलेगा। ये मंदिर का छत है, उसको फोड़ दो और ऊपर से पूजा द्रव्य मुझे अर्पण करो। तो आई मई रावण को राक्षसों को लगा चलो सार्थक हो गया। ऊपर से छिद्र में से पूजा द्रव्य हाथ छोड़ते रहे। हनुमान जी ने पंचामृत पिया, वो अन्न भी खाया, तीर्थ प्रसाद देवी ने लिया। चलो अब काम हो जाएगा। बहुत देर तक देवी बाहर नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, जहां से तीर्थ बाहर जा रहा था ना, वहां से पहाड़ से वार करने लगे। लेकिन वहां कौन थी? वहां तो देवी थी खुद। और उस देवी को जो पहाड़ के घाव उसके शरीर पे पड़ रहे थे, तो उसको लगा देवी को मैं देवी हूँ, कालिका हूँ, लेकिन इतने दिन मैंने असुरों का अन्न खाया है, इसलिए ये फल है। आखिर में देवी रूप जो मारुति बैठा था, उसने क्या बोला, हाँ मैं आप पे प्रसन्न हूँ, आपको भी रावण जैसा पद प्राप्त करके दे दूंगी। राम लक्ष्मण जी को मैं अभी खा रही हूँ और उनको रथ को बांधो और उनका बलि देने का है। तो 3 प्रदक्षिणा करो तुम और आनंदोत्सव हम मनाएंगे। तो इसके आगे क्या हुआ वो अगले शुक्रवार को देखेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। इसलिए किसी को कुछ पूछने का है क्या? कथा आधी है, बाकी आधी अगली बार पूरी करेंगे, नहीं तो और आधा घंटा जाएगा। आत्मा वंदन सरोजा मैम। पूछने का है कुछ? बहुत अच्छा कब विस्तार 1 घंटा से हो गया समझाया समझ मैडम। में नहीं आया। वही तो होना चाहिए ना। बहुत अच्छी वही कथा तो चल होना रही है चाहिए। कि हमारा तो ये पूरा ध्यान हो गया। यस। जी बहुत सुंदर। और ऐसी भी झलकियां सुनी जो कभी पता ही नहीं थी, सुनी नहीं थी जो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी जी बहुत अच्छे से समझाया। 2 मिनट थैंक ठहरती यू, हूँ। बहुत अच्छा लगा। इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था अभी खत्म ही ना हो। यस। हाँ जी मंत्र मुग्ध हो गए बिल्कुल। मुझे भी लगा था थोड़ा आगे जाके 15 मिनट ले लूं, लेकिन आपका आगे का प्रोग्राम मिस हो जाएगा ना, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहती थी। जी किसी जी को कुछ थैंक पूछना यू है? थैंक यू। जी कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज बात करें। हाँ नूतन बात करो। नमस्ते जी। नमस्ते, आत्मवंदन। आत्मा बंधन। मेरा नाम नूतन है और मुझे आपसे पूछना था कि ये फाइब्रॉइड्स के लिए क्या करना चाहिए, कुछ वो मंत्र मैं बाद में बात करवाती हूँ। हाँ वो संतोष लेकिन माता से बात करो। हाँ ये बहुत अच्छा लगा जी। हम लोग बहुत बहुत हनुमान जी के वक्त है, तो आज मुझे पता भी नहीं था, इतना डिटेल सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं और मम्मी हम तो खो गए क्योंकि क्या आपके बात उसमें। है, सब लोग रामायण महाभारत पूरा सिखाते हैं, हाँ और जी लेकिन मेरे सदगुरु ने बोला है तुम भगवत गीता सिखाओ और ये दासबोध सिखाओ। तो दासबोध और रामायण में पहले हनुमान जी को सिखाना चाहिए ना, क्योंकि पावर पूरी हनुमान हाँ जी की जी है। सही बात, इसलिए मैंने सही हनुमान जी बात। सिखाना शुरू किया है। पहले हमारे लाइन पे सिखाना पूरा हो गया, अब इस लाइन पे आई हूँ। और आपने स्पेशल इतने हनुमान कोई अच्छी सिखाता तरह नहीं है, सिखाया। स्पष्ट। हाँ जी स्पेशल हनुमान कोई सिखाता नहीं है। हाँ जी थैंक यू जी, बहुत Thank you. धन्यवाद। वेलकम। थैंक किसी को और यू कुछ पूछना सरोजनी है? माँ, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक यू।